तुम सभी ने फिलोसफी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। फिलोसफी की बहुत सारी बातें चल रही है हमारे आसपास में। आचार्य प्रशांत की क्या ही बात करनी। द वेदांत लेजेंड, गीता पढ़ाते हैं खूब सारी। परखर के प्रवचन से भी ठीक है, ओशो के बारे में भी सुना होगा। फिलोसफी पढ़ने आते हैं ना, तो मैं ऐसे बताता हूँ मेरे साथ फिलोसफी पढ़ने से क्या हुआ। मेरे को फिलोसफी के बारे में क्या क्या पता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वेदांत पूरा नहीं पता, पूरा पता हो भी नहीं सकता शायद किसी को। थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे अहंकार, आत्मा, चेतना, ठीक है ना, ये जो बेसिक होते हैं इनके बारे में। ये अहंकार खराब है, वो है अहंकार समेटता है चीज़ों को। अहंकार, ईगो इंस्टेंट होता है, ये सब माइंडफुलनेस होना। फिर वो 3 लेयर हो जाते हैं, ठीक है, उन सब वो तो है ही। फिर वो सब की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो तो ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। फिर बाकी वो 60 दर्शन होते हैं, ये मेरे को पता है। उसमें से एक वेदांत है, ये मेरे को पता है। इसके अलावा भारत में है, बौद्ध हैं, जैन हैं, चारवाक। पता नहीं उसके बारे में कोई कहाँ से पढ़ सकता है कि नहीं। और फिर वेस्ट के हैं थोड़े वो दर्शन, ठीक है। थोड़े दिन पहले मैं सोक्रेटिस, प्लेटो, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक। ये सब फिलोसफी के बारे में मेरे को अभी तक पता है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये सब वो तो देखो, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो मेरे को इन सबको पढ़ने से पहले ही पता चल गई थी कि अगर इनको थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टूड किया गया ना, तो सबसे पहले अपन जो करेंगे ना, वो करेंगे अपन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रख देंगे। फ्रीज हो जाएंगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, कोई काम करेंगे भी नहीं। बस ऐसे हो जाएंगे कि जानना ही सब कुछ चाहिए वो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हुआ हूँ। तुम ना हो, और क्या पता तुम हो गए उसके बाद आए हो, वो सब अलग बात है। लेकिन एक्शंस को रुकने मत देना। काम करना है तो करना है। काम को रिलेटिव बेसिस पे अच्छा बनाते रहो, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि काम रोक ही देना, रोक के बैठ ही गई, फिर बैठ ही हो बस। गति हो रही है जीवन में, जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलता रहता है। बाइक जगह से चली गई, लेकिन वही है उसके, मेरे पास एक वेबसाइट है, उससे आवाज़ क्लियर हो जाती है, तो मैं उस बाइक की आवाज़ नहीं सुनेगी, लेकिन गई है भी एक। हाँ, तो फिलोसफी के बारे में थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पाओगे। इतनी फ्रीडम फील होगी तुम्हें जिसकी तुम ऐसे सोचोगे कि हम तो इन सबसे ऊपर है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाएगा। मत पढ़ना इसके चक्कर में। नहीं हो तुम किसी से अलग। तुम बस 2-5 वीडियो ज़्यादा देख लिए, 2-3 किताब पढ़ लिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अलग हो गए। अपन सब वही है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अगर तुम थोड़ा बहुत भी मानते हो तो एक्शंस मत रोकना। एक्शंस तो होंगे ही, तुम्हारे कुछ ना करने से भी होता ही है। ये पॉलिटिकल जैसा भी कुछ नहीं होता, उसके बारे में भी तभी पता चला है। तुम्हें तो खैर नहीं पता चला होगा, एक वीडियो देखा था मैं, उसके उससे पता चला मेरे को। उनकी थी वो डीयू के प्रोफेसर है ना, विजेंद्र नाम से, दृष्टि आईएएस वाले के दोस्त। बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, उनकी वीडियो आई थी अभी। ठीक है, एक्शन तो हो रहा है कंटिन्यूस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रखने की गलती मत करना। अब वहाँ में रहने लग जाते हैं, फिलोसफी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तब, कि मैं तो इन सबसे परे हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, मैं तो विटनेस हूँ, मैं तो पानी की लहर हूँ, मैं ये सब बस देख रहा हूँ। ईगो कब छुप जाएगा पता ही नहीं चलेगा, किसमें छुप के तुम्हारे साथ बैठा रहेगा पता ही नहीं चलेगा। जब एहसास होगा, जब तक बहुत लेट भी हो सकती है ना। वही है, मैं यहाँ पे कोई तुम्हें वो कंक्लूजन देने थोड़ी आया हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बस मैं बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रखने के नहीं होना। दुनिया कंटिन्यूस स्पीड से गति कर रही है और करती रहेगी, ये नहीं रुकेगी, है ना। तो अपने कार्य को सच में संभालो, अपने आसपास में लोगों को देखो, उनको बेहतर करने की कोशिश करो। जोड़ो मत किसी से भी। मतलब ऐसे है यार, मत कुछ उल्टा सीधा मतलब निकाल लेना, जोड़ो मत। मतलब किसी चीज से ज्यादा लगाओ मत लगाओ बस, कि ये मेरा घर, मैं आ गया, वही बात, मैं आ गया, ईगो आ गया, ये तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना काम ईमानदारी से करो, काम नहीं करते ईमानदारी से, ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं हर जगह ही, चोरी के लिए बगे पड़े हैं बस, कि चोरी करने का मौका मिल जाए। क्लास 3 घंटे की है, 2 घंटे में छूट जाए। नहीं लेनी मत लो, तुम्हें कोई काम करना है, मत करो। कि यार पैसे तो कमाने हैं ना। पैसे भी तुम फिर उल्टी सीधी चीजों के लिए ही कमाते हो। क्या करते हो तुम पैसों का, तुम्हें पता ही है ना।
तो फिलोसफी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाएगा, हिस्ट्री में भी ले जाती है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री आ जाए उसके साथ, तो फिलोसफी का मजा ही कुछ और है। चीज़ों को देख पाते हो, तुम समझ पाते हो, ऑब्जर्व करके ऐसी ऐसी चीज़ें, रीड बिटवीन लाइन्स है ना, रीड बिटवीन लाइन्स हो पाता है। लेकिन वापस बता देता हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रखना मत, एक्शंस को बंद करना मत, टाइम वेस्ट करना मत, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स आने मत देना, समझ गया। करुणा रखना अपने पास, काइंडनेस रखना, ऊपर बढ़ते रहो, नीचे वाले को पकड़ के चलते रहो, है ना। एक्शंस पे ध्यान दो, बिना आउटपुट के कोई कुछ नहीं है। ये शायद मेरा पिछले वीडियो के बाद ये दूसरा वीडियो होगा, एक ही दिन में दो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मस्त फिलोसफी पे सारी बातें बोल दूंगा मैं इसमें, जो जो मैं सोच सकता हूँ। और क्या है फिलोसफी के बारे में यार, फिलोसफी की जो पर्सपेक्टिव है ना फिलोसफी के लिए, वो सोसाइटी में कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं देता। लोग तो इसको गाली की जैसे यूज करते हैं कि ये दार्शनिक बातें मत कर, ये दर्शन मत पढ़ता मेरे को, ये कोई फिलोसफी की क्लास नहीं है। ये सब होता है अज्ञान से भाई, उनको ये सब बताना जरूरी है। लेकिन इसकी प्रोसेस में मैं थोड़ा सा लगा सा खो गया था बीच में बस। लेकिन उनको कौन बताए कि वो कितनी कितनी छोटी चीजों पे लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। उसमें लोग पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, डीएसए पढ़ाते हैं, उप्स पढ़ाते हैं, फिलहाल वो डीबीएमएस चल रहा है, डीसीसीएन चल रहा है, खूब सारे टॉपिक है, पीओसी टीओसी टीसी। लेकिन बात ऐसी है कि ना तो उनमें से कोई ईमानदारी से सही से पढ़ाता, टीचर आ गया, नोट्स लेके आया है, नोट्स बोल बोल के लिखवा रहा है, बच्चे लिख लिए, बात खत्म। अबे क्या पढ़ा रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। और उनको जरूर फिलोसफी की जरूरत है कि तुम अपने काम पे तो ध्यान दो। एक पल में तो ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ पेपर के लिए थोड़ी पढ़ना है, चीज़ों को समझो, फोकस करो। दूसरी बार बोलने आ जाएंगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पीवाईक्यू में आता है, तो इस पे ध्यान दो, है ना। अपने को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाओ, क्लियरिटी। एक फिलोसफी की वजह से ऐसे होता है कि हर चीज़ का मीनिंग और क्लियरिटी चाहिए। काम मत कराओ इनसे कुछ भी, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ। काम करने की बात है ना, तब तो इनको बंद करके बैठा दो कहीं पे। लेकिन ऐसे है कि ये भी समझ में आ जाए, वो भी समझ में आ जाए, अबे क्या समझना है, कुछ नहीं समझने के लिए। लाइफ का मीनिंग सिक्स है, क्या है सिक्स, कुछ नहीं है सिक्स। लेकिन है मीनिंग। वो कॉन्ट्राडिक्टरी बुक थी ना, निखिल कामत, इलोन मस्क बात कर रहे थे उसमें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागो मत फिलोसफी के चक्कर में, सेल्फ गार्ड मत करो इसको फिलोसफी का। भाई साहब बताओ कितनी बुरा टाइम चल रहा है फिलहाल। बहुत सारे लोग फिलोसफी से नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग फिलोसफी को शील्ड की जैसे लगा के बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, एक्शन नहीं कर रहे। कोई कोई देखो, माइंडलेस एक्शन होता रहता है, फिलोसफी आती है उसको एक बेहतर दिशा देने के लिए। लोग दिशा दुशा सब छोड़ के बैठ ही जाते हैं, क्या कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं तो दिशा ही नहीं रहेगी। कैसे नहीं करोगे काम, काम तो करना ही पड़ेगा। अब वो है कि तुम अच्छा काम चुन लो, है ना। आलस मतलब अपने अंदर, आलस गलत चीज है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको में निभाना चाहिए। सबसे बढ़िया बात, फिलोसफी से तुम्हें ऐसे लगेगा कि शरीर पे क्या ध्यान देना, है ना। उसका मतलब ये है कि शरीर जो इंस्टेंट के चक्कर में गलत चीजें एक्सपेक्ट करता है ना, उन पे ध्यान मत दो। जंक फूड खाने पे ध्यान मत दो, ज्यादा सोने पे ध्यान मत दो, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिम नहीं जाओगे, तुम घूमोगे नहीं, तुम शरीर को यूज में नहीं लोगे, वो नहीं है उसका मतलब कि शरीर को त्याग दो, शरीर को सर मत चढ़ाओ। उसका मतलब ये थोड़ी है, नहीं है ये थोड़ी है कि तुम जिम में मत जाओ, जिम तो जाओ, है ना, एक्सरसाइज करो। एक तो अपनी बॉडी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, अपने आसपास के लोगों के लिए कोई एक सच के लिए स्टैंड लेना। देखता हूँ लोगों को, ज़ोंबी बने पड़े हैं, कुछ नहीं दिखता आसपास। फिलोसफी वाला तो ऐसे सोचेगा कि यार ऐसे ही है, छोड़ इन पे क्या ध्यान देना, मैं तो आत्मा हूँ, मैं बना दूंगा आत्मा। कुछ कुछ लोगों को आपस में लगे पड़े हैं खी खी खी। आसपास की चीज़ों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखो यार, आराम से रहो। फिलोसफी को
बेहतरी के लिए यूज में लेना है ना, उसके चक्कर में आगे खराब नहीं होना है। डबल हैंडेड स्वॉर्ड है फिलोसफी, तुम्हें काट भी सकती है, तुम्हें खत्म भी कर सकती है। 10 मिनट, लगभग 10 मिनट का हो गया वीडियो, ठीक है ना। आउटब्रेक में वो नहीं पता तुम क्या ले सकते हो, लेकिन याद रखना फिलोसफी के चक्कर में पड़ के खराब नहीं होना। फिलोसफी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मदद होती है। लेकिन ये है कि अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का अच्छे से नहीं पता होगा ना, तो तुम्हें पता भी नहीं होगा ना कि उसका सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं मिला, है ना। वही है, ठीक है ना। एक्शंस पे ध्यान दो, अपना काम ईमानदारी से करो, अपने काम को चुनाव अच्छे से करो। बहुत सारा काम है करने के लिए। ऐसे नहीं कि मैं कोई इंजीनियर बन जाऊँ और एक ऐप बनाने लग जाऊँ, वो भी कर सकते हो तुम। इंस्टाग्राम भी तो है, उसको भी अच्छा कर सकते हो तुम। अच्छा मतलब, अब अच्छे का भी तुम विकृत रूप निकालोगे। इंस्टाग्राम कंपनी के लिए तो सबसे अच्छा यही है कि लोग अपने 24 घंटे में से 24 घंटे उसको देने लग जाए, उसको अच्छा थोड़ी मानो। एल्गोरिथम पे रिस्ट्रिक्ट लगाना एक अच्छा काम माना जा सकता है। कि इंस्टाग्राम कंपनी में कोई अच्छा काम क्या करता है, वो उसके एल्गोरिथम पे कुछ रूल्स लगाता है, वो अच्छा काम माना जा सकता है। लेकिन वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, वहां से भगा देंगे तुम। अच्छा बहुत एम्बिग्यूस शब्द हो चुका है। एम्बिग्यूस मतलब एक शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, और हर चीज़ एम्बिग्यूस है, हर चीज़। वही है, क्यों खुद को खोना। सिस्टम को दोष देने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम अपन सब मिलके बनाते हैं ना। तो इंडिविजुअल पे ध्यान दो, अपने अंदर जुनून रखो। अब ज़्यादातर यंग ऑडियंस देखेंगे ये वीडियो, ज़्यादातर कोई कोई नहीं देखेगा इस वीडियो को तो खैर। लेकिन ऐसी है कि यंग ऑडियंस देखेंगे तो तुम समझो, देखो अभी तक क्या होता है, क्या होता है और क्या हो रहा है और क्या होगा, समझ रहे हो। सब में ऐसी आग थी हमेशा एक टाइम पे, लेकिन सिस्टम में जाते हैं और खुद को खोते रहते हैं, खोते रहते हैं। 40-45 साल की उम्र हो गई ना, जब तक तुम वही बन जाओगे जो तुम आज देखते हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ मरना, फालतू की चीज़ों के लिए बकवास कर लेना, है ना। ये सब खो देते हैं, खुद को खो देते हैं। जिस चीज़ से बच के भाग रहे थे ना, उसी को साथ पकड़ के ही भागते रहते हैं, समझ गए। फिर वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, रिपीटेशन रहती रहती हैं, नाम बदल जाते हैं, कहानी में किरदार बदल जाते हैं, लेकिन कहानी वैसी ही चलती रहती है। फिलोसफी उसको ब्रेक करने में मदद करती है। फिलोसफी बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो पढ़नी चाहिए जिसको, जो नहीं पढ़ता ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन वही है, फिलोसफी का काम सिर्फ ये है कि तुम्हारा कर्मों की जो गुणवत्ता है ना वो अच्छी हो जाए, समझ गए। क्वालिटी बढ़ जाए, बस ऐसे ही है। क्वांटिटी पे इतना इम्पैक्ट नहीं देती वो कुछ खास, जितना मेरे को पता है। लेकिन ये अच्छा क्वालिटी का काम बढ़ना भी तो क्वांटिटी में इंक्रीज है ही। ऐसे तो मैं येपिंग तो खूब सारी कर सकता हूँ। चलो, मैं एक्सपेरिमेंट चल रहा है, सब कुछ समझ गए। फिलोसफी के बारे में जो जो पता था ना वो बोलने की कोशिश की हूँ मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा बाउंड्रीज तो लगानी पड़ेंगी वीडियो में, ऐसे तो मैं कितना ही बोलते जाऊँगा, मज़ा आने लग जाएगा। ऐसे तो मेरे को बोलने को तो मैं कितना सारा बोल सकता हूँ फिलोसफी के बारे में। और चलो 2 मिनट और बोलते हैं फिलोसफी के बारे में अभी तक, है ना। देखते हैं 2 मिनट में सही से बोल पाता हूँ कि नहीं। कट उट नहीं लगाएंगे वीडियो में, वीडियो ऐसे ही डलेगा सीधा। फिलोसफी आसपास की चीज़ों को देख के, ऑब्जर्वेशन करके उनमें से निकाला हुआ एक मरम है ऐसे, कि हाँ भाई देखो मैं इन चीज़ों को निकाल देखा हूँ, इनसे मैं समझाऊँ ये ऐसा होता है। साइंस और भी डीप होती है। ब्रेन है, ब्रेन के अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, सेरिबलम है, सेरिबरम है, उसमें फोल्ड्स हैं जिनके अंदर स्टोरेज होता है, वो सब बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ है। फिलोसॉफी बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करती है कि इंसान कैसे बिहेवियर करता है, परिस्थिति से इंसान क्या बन जाता है, मीनिंग, क्लैरिटी, ये सब। थोड़ा बिहेवियर में, इमोशंस में, इन सब में फिलोसफी ज़्यादा कीमती है। तो सिर्फ अकेला फिलोसफी को पकड़ना भी ठीक नहीं है, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। और फिलोसफी सिखाते भी यही है कि गलत चीज़ों का हाथ छोड़ना भी है। तो शुरू शुरू में तो बहुत अनईजी फील हो सकता है कि क्या हो रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है, मेरी तो पूरी जिंदगी झूठ लग रही है मेरे को, जिन जिन चीज़ों पे मैं रहता था वो, ये सब अभी तो फिर भी तुमसे सहन हो जाएगा। एक बार थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गए ना तुम, 29-30 की उम्र आ गई तुम्हारी, उसके बाद ये सब बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। अभी तो बदल जाएगा, अभी तो
कॉलेज में आए होगे, ये हुआ होगा, है ना? तो अच्छी चीज़ों को पकड़ो। एक सबसे बड़ी बात जो मैं नोटिस किया हूँ आसपास की सोसाइटी में, अपने आसपास में, लाइफ बहुत जल्दी जल्दी चलती है। नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। 19-20 की उम्र आई, ज़्यादातर ज़्यादातर जितना मैं देखा हूँ, 19-20 की उम्र के बाद पता नहीं लोग रुक जाते हैं क्या, लोग थम जाते हैं क्या। पहले तो ये सीखना है, वो सीखना है, फिर आके 4-5 चीज़ों में घुल मिल के रह जाते हैं बस। बाकी नहीं देता हूँ अब। एक तो लव के नाम पे जो बकवास चलती है सोसाइटी में, प्यार के नाम पे, एक दूसरे जेंडर के लोगों के साथ मजाक चल रहा है फालतू का, उनके लिए तो बहुत सीरियस है वो, लेकिन थर्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मजाक से बढ़ के कुछ नहीं लगता। एक तो वो, एक पैसा, पैसे नहीं है, खूब सारे पैसे कमाने हैं, रिश्वत लेनी है, यार बस पैसों का नशा करना है, पैसों में चूर चूर रहेंगे, या तो या उसमें लड़कियों में हो गए, पता नहीं, काइंडनेस, कंपैशन, ट्रुथ, फ्रीडम, पीस, इन सब का तो ऐसे लगता है कि पता नहीं भारतीय समाज से कितना दूर चला गया। अब मैं वो लाइन मेरे को याद आ गई, मैं बोल के रहूंगा, भारत जो कि बहुत रिच होना चाहिए था इनमें, फिलोसफी में, हेरिटेज में, इनमें, वो सिर्फ ट्रेडिशन, कल्चर, वेस्ट की तरफ लीन होके रह गया है बस, है ना? तो इन सब के चक्कर से भी निकलने में फिलोसफी बहुत मदद करती है। तो फिलोसफी को ध्यान से यूज करना है, सोड हर चीज का ध्यान रखना है, सेल्फ एनालिसिस करते रहना है। फिलोसफी बहुत आगे पहुंचा सकती है, वैसे बांध सकती है, पूरा बंद के रह जाओगे, फ्रीज ही हो जाओगे ना। तो बस करते रहो काम, मेरा यही काम है शायद तक, मैं ये करता रहूंगा। और ठीक है सब, पढ़ाई वढ़ाई पे दो, फोकस करो चीज़ों पे, अपने आसपास पे, लेजी वेजी मत बनो, छोटे मोटे चीज़ों में मत लगे रहो, छोटे मोटे चीज़ों में कि क्यों नहीं लगे रहे, हम तो लगेंगे। बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सब पाने का मौका ही नहीं मिलता, इतनी ब्रॉड इंफॉर्मेशन, इतना रिच एक्सपीरियंस, तो उनके लिए रहने दो, है ना? अपने बढ़िया कामों में रहो, जब तुम्हें दिख रहा है कोई बेहतर काम तुम्हारे पास है चुनने के लिए तो चुन लो। रिग्रेट होगा कल को, क्या पता ना भी हो बहुत लोगों को, लेकिन तेरे को तो होगा। तुम मत पड़ना उन उल्टे सीधे चीजों के चक्कर में। बेहतर काम दिख रहा है तो चुनो उसको और करो जी जान से। वो एक लाइन और बोल देता हूँ मैं, बहुत जरूरी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक बार, अगर एक बार तुमने कोई दिशा अच्छे से बैठ के चुन ली है ना, बीच में परिस्थितियों की चिंता नहीं करना, करना है तो करना है। ऐसे लग रहा है कि यार पहले जोश जोश में इसको चुन लिया, अब तो मुश्किलें आ रही हैं, पहले ये दिक्कत का नहीं पता था, वो दिक्कत को सोल्व करने पे ध्यान दो। एम क्यों बदलना है तुम्हें? ईगो आएगा, बहुत प्यारा बोलेगा, दिशा चेंज कर लेते हैं। नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें, दिशा के बारे में तो बात करनी ही नहीं है, डिसिप्लिन, फोकस। एक बार बैठ के सोच लो आराम से कि क्या करना है, कोडिंग करनी है, बात खत्म। बोरिंग है नहीं, करना है तो करना है ना? लेकिन ये जिम्मेदारी लेने के लिए पहले दिशा का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना फिर। तो इसके चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ते हुए दिशा के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ना ले लो। क्या करियर चुनना है ले लो, प्यार करना है क्यों करना है ले लो, लिख लो, समझ लो एकदम अच्छे से। इस समय फिलोसफी बहुत मदद करती है ना। लेकिन जब दिशा फाइनल हो जाए, फिर परिस्थिति बीच में कुछ भी आए, करना है तो करना है, पढ़ते रहो, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है शरीर को तोड़ने में, बहुत मजा आता है मेहनत करने में, बहुत मजा आता है ईगो को तोड़ने में। ईगो के लिए एक बहुत ऐसा शब्द होता है, उस शब्द भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी वो वर्ड मेरे को याद नहीं है, बहुत प्यारा वर्ड है, 3 मीनिंग होते हैं उसकी, अच्छा सा वर्ड है, उस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अवेयर, कॉन्शियस, इग्नोरेंस को हटा के, आउटपुट प्रोड्यूस करके बढ़ते रहो आगे। छोटे मोटे चीज़ों को अपने आगे मत आने देना, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, करना है तो करना है। ठीक है, बाय।